गुड मॉर्निंग, वेलकम एवरीवन। वेलकम टू गुरुजी इंग्लिश क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? हाउ आर यू? व्हाट इज गोइंग ऑन? क्या चल रहा है दिस वेंसडे? आज के बुधवार क्या चल रहा है? व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर लाइफ? कौन से शहर से आपने ज्वाइन किया है? विच सिटी यू ज्वाइन फ्रॉम विच सिटी यू ज्वाइन? कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताइए। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, ऑसम। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, वन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। आज 31 जुलाई है और स्पेशल ऑफर है। आज अगर आप ज्वाइन करते हैं हमारा कोर्स, लाइफ टाइम के लिए मिलेगा आपको। प्लस 30 कोर्सेज और मिलेंगे, जिसमें पावरफुल डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज हैं, वेबसाइट कोर्सेज, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स। 30 कोर्सेज आपको मिलेंगे अगर आज आप ज्वाइन करेंगे तो। और अगर आज ज्वाइन नहीं करेंगे, कल ज्वाइन करेंगे, तो आपको सिर्फ और सिर्फ स्पोकन इंग्लिश का कोर्स जो है मिलेगा। ये बहुत बड़ा फर्क है। तो जो भी सिंसियर लोग हैं, जो स्किल्स सीखना चाहते हैं, देखिए, इंग्लिश एक भाषा है, तो भाषा की स्किल होना बहुत जरूरी है। बट इसके अलावा कुछ हुनर होना भी बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, एसईओ आना, डिजिटल मार्केटिंग आना, वेबसाइट बनाना, गूगल एड्स, लैंडिंग पेजेस, वेबसाइट, ये सारी स्किल्स भी इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं, हर व्यक्ति के पास होनी चाहिए। अगर नहीं है तो थोड़ा सा अजीब सा फील करेंगे आप लाइफ में कि समथिंग इज मिसिंग, राइट? कुछ ऐसा फील करने वाले हैं आप। ओके, तो ये थी सबसे पहली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। और आज हम बात करेंगे उत्तर भारत की, नॉर्थन इंडिया की, और नॉर्थ इंडिया में रहने वाली एक फार्मिंग फैमिली की, किसान परिवार की बात करेंगे आज हम। किसान परिवार में क्या बातें होती हैं रोज, किस तरह के सेंटेंसेस का प्रयोग होता है किसान परिवार में, उसकी बात करेंगे। उस किसान परिवार में भी एक खास सिचुएशन मैंने क्रिएट की है, जिसमें एक लड़की है, ऋतु, जिसकी उम्र है 18 साल, और उसका भाई है जिसकी उम्र है 16 साल की। और ये किसान परिवार है। किस तरह के सेंटेंसेस ये डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। डेली लाइफ के सेंटेंसेस को अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी सीखेंगे। सेंटेंसेस को सुनिए, वीडियो को रोकिए और बार बार प्रैक्टिस कीजिए। सुनिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। सुनिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। सुनिए, बार बार प्रैक्टिस। लिसन, प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। लिसन, प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। दिस इज कॉल्ड इमिटेशन। आपको लग रहा होगा मैं इंग्लिश बहुत अच्छी बोल रहा हूँ। मैं उत्तर भारत के अलीगढ़ जिले के पास एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, एंड नाउ आई कैन स्पीक इंग्लिश लाइक एनीथिंग। इंग्लिश इज माई काइंड ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज। लगभग फर्स्ट लैंग्वेज जैसी है इंग्लिश। जैसे मैं हिंदी बोल सकता हूँ, ऐसे ही मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं दिल्ली एनसीआर में, इंग्लिश बहुत अच्छी बोल सकते हैं, बट वो नेचुरली इंग्लिश नहीं निकल पाती है उनकी। और बोलते भी हैं तो बहुत सारी ग्रामर मिस्टेक्स करते हैं, सब करते हैं। वो चलो ठीक है, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। बट द फंडा इज कि आपको प्रैक्टिस करनी है। पहले सुनिए, प्रैक्टिस कीजिए, फिर गलती समझिए, फिर सुधार कीजिए। सुनिए, प्रैक्टिस कीजिए, गलती समझिए, सुधार कीजिए। सुनिए, प्रैक्टिस कीजिए, गलती समझिए, सुधार कीजिए। ये एक सिंपल सा एक प्रोसेस है। ओके, तो चलिए आज के सेंटेंसेस की हम प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तो इस फैमिली में मॉर्निंग रूटीन होगा, ब्रेकफास्ट के टाइम की बात होगी, जो खेती बाड़ी के टाइम पर कुछ सेंटेंसेस होंगे, फिर पढ़ाई और स्कूल से संबंधित बात होंगी, फैमिली टाइम की भी बात होंगी, शाम के काम की भी बात होंगी, और फिर सोते टाइम की भी बात होंगी, और फिर जो सोशल सामाजिक बातचीत होती है उसकी भी बात होंगी। तो हर एक सिचुएशन के लगभग हमारे पास 3 3 4 4 सेंटेंसेस हैं। तो इनकी प्रैक्टिस करते हैं फटाफट से। राइट। सो नंबर वन सेंटेंस इज, आपको मैंने बताया कि दो भाई हैं, दो दो हैं भाई बहन। एक ऋतु है और एक उसका भाई है। तो उसका भाई कह रहा है, ऋतु, इट्स टाइम टू वेक अप। सोने का टाइम नहीं हुआ है, जगने का टाइम हुआ है। ऋतु, इट्स टाइम टू वेक अप। ऋतु, जगने का टाइम हो गया है। सूरज पहले ही निकल चुका है। सूरज पहले ही निकल चुका है। द सन इज ऑलरेडी अप।
द सन इज ऑलरेडी अप, सूरज पहले ही निकल चुका है, जगने का टाइम हो गया। ऋतु, इट्स टाइम टू वेक अप। सूरज पहले ही निकल चुका, प्यार से बोलना है, अच्छा प्यार से बोलो। ऋतु, इट्स टाइम टू वेक अप, द सन इज ऑलरेडी अप। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस। डिड यू फीड द काउज दिस मॉर्निंग? डिड यू फीड द काउज दिस मॉर्निंग? उसको हमारे यहाँ ऐसे बोलेंगे, तुमने गाय को सुबह सानी दी या नहीं दी? सानी दी मतलब खाना दिया। हमारे यहाँ अलीगढ़ में ऐसे ही बोला जाता है। अलीगढ़ मथुरा के बीच में रहते हैं हम, तो भाषा हमारे यहाँ बड़ी बदलती है। जैसे अलीगढ़ बुलंदशहर के बीच में रहते हैं तब भी अलीगढ़ में रहते हैं, बट वहाँ की भाषा अलग है। और अलीगढ़ मथुरा के बीच में रहते हैं तब भी अलीगढ़ में रहते हैं, तब भी वहाँ की भाषा अलग है। और अलीगढ़ एटा के बीच में रहते हैं, अलीगढ़ में रहते हैं, तो वहाँ की भाषा अलग है। तो भाषा का बड़ा फर्क है। ठीक है, मैं जो जिस भाषा की बात कर रहा हूँ वो भाषा है अलीगढ़ मथुरा के बिल्कुल बॉर्डर की, जहाँ बीच में लगभग वृंदावन जगह पड़ती है। उसके आसपास समझ लीजिए 2-4 किलोमीटर इधर, 2-4 किलोमीटर उधर। तो सुबह सुबह गायों को सानी दी या नहीं दी, ऐसा पूछ रहे हैं, तो इंग्लिश में बोलेंगे डिड यू फीड द काउज दिस मॉर्निंग। हिंदी में अगर सुनना है, क्या आपने गायों को खाना खिलाया? डिड यू फीड द काउज दिस मॉर्निंग, क्या आपने गायों को आज सुबह खाना खिलाया? डिड यू फीड द काउज दिस मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस। वी नीड टू स्टार्ट मिल्किंग द काउज बिफोर ब्रेकफास्ट। नाश्ते से पहले हमें गायों का दूध निकालना शुरू करना पड़ेगा। गायों के दूध निकालने को हमारे यहाँ कहते हैं दूध काढ़ना। काढ़ना। तो हम कहेंगे, हमारे यहाँ कहेंगे कि नाश्ते से पहले हमें गायों का दूध काढ़ना शुरू करना पड़ेगा। और इंग्लिश में कहेंगे कि वी नीड टू स्टार्ट मिल्किंग। मिल्किंग मतलब दूध काढ़ना। वी नीड टू स्टार्ट मिल्किंग द काउज बिफोर ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट सेंटेंस। हैव यू फिनिश्ड योर मॉर्निंग चोर्स? ये जो चोर होता है ना, चोर हिंदी में तो चोर होता है, बट इंग्लिश में जो चोर होता है, CHORES, चोर्स, इसका मतलब होता है रोजमर्रा के काम। जो काम हम रोज करते हैं दे आर कॉल्ड चोर्स। मॉर्निंग चोर्स, जो सुबह सुबह जो काम करते हैं हम, मॉर्निंग चोर्स। आफ्टरनून चोर्स, जो हम दोपहर के बाद करते हैं, आफ्टरनून चोर्स। और जो इवनिंग में करते हैं वो इवनिंग चोर्स। इंग्लिश में चोर होता है काम। हैव यू फिनिश्ड योर मॉर्निंग चोर्स? क्या आपने सुबह के जो काम काज हैं, जरूरी जो रूटीन वर्क है, और यू कैन से रूटीन वर्क। ओके, सो हैव यू फिनिश्ड योर मॉर्निंग चोर्स? क्या आपने सुबह के कामकाज खत्म कर लिए हैं? नेक्स्ट सेंटेंस इज, व्हाट वुड यू लाइक फॉर ब्रेकफास्ट टुडे? व्हाट वुड यू लाइक फॉर ब्रेकफास्ट टुडे? आज आप नाश्ते में क्या पसंद करेंगे? आज आप नाश्ते में क्या खाना पसंद करेंगे? व्हाट वुड यू लाइक टू, व्हाट वुड यू लाइक फॉर ब्रेकफास्ट टुडे? व्हाट वुड यू लाइक टू हैव इन ब्रेकफास्ट टुडे? तो कई तरीके होते हैं सेंटेंस को बोलने का। व्हाट वुड यू लाइक फॉर ब्रेकफास्ट टुडे? व्हाट वुड यू लाइक टू हैव इन ब्रेकफास्ट टुडे? What would you like for breakfast today? What would you like to have in breakfast today? Can you help me set the table? क्या तुम मुझे टेबल लगाने में मदद कर सकते हो? Can you help me set the table? और हमारे यहाँ अगर बोला जाए सेंटेंस कि कैसे बोला जाएगा, तो बिल्कुल जहां से मैं रियल बिलोंग करता हूँ, तो वहां पे कैसे बोला जाएगा ये सेंटेंस? वहां ऐसे बोला जाएगा, अरे नेक टेबल लगवा देगो का? अरे नेक टेबल लगवा देगो का? तो हिंदी में इसको बोलेंगे, क्या मेरी टेबल लगाने में मदद कर सकते हैं? और इंग्लिश में बोलेंगे, कैन यू हेल्प मी सेट द टेबल? और हमारे यहाँ पे बोलेंगे, अरे ना एक टेबल लगवा देगो का? दिस इज लोकल लैंग्वेज। फर्क देखिए, अरे ना एक टेबल लगवा देगो का, हिंदी में क्या आप टेबल लगवाने में मदद कर सकते हैं? और इंग्लिश में कैन यू हेल्प मी सेट द टेबल। मेक श्योर टू ड्रिंक योर मिल्क, इट्स गुड फॉर योर हेल्थ। और अपना दूध पी लेना ध्यान से, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। मेक श्योर टू ड्रिंक योर मिल्क, इट्स गुड फॉर योर हेल्थ। दूध जरूर पी लेना, सेहत के लिए अच्छा है। ऋतु, प्लीज पास मी द बटर। कृपया बटर पास कर दें। और हमारे यहाँ कैसे बोलेंगे? बटर दियो। या फिर हमारे यहाँ बटर नहीं बोला जाता, लौनी बोला जाता है। लौनी दियो, नेक लौनी दियो। नेक, हर चीज नेक बोली जाती है। नेक मतलब पोलाइट वर्ड है नेक। नेक मतलब नेक लौनी दियो। इंग्लिश में बोलेंगे, ऋतु प्लीज पास मी द बटर। हिंदी में बोलेंगे, बटर दे देना प्लीज। प्लीज भी बोल सकते हैं, बटर देना। फैमिली है ना, तो प्लीज विलीज का ज्यादा लफड़ा नहीं रहता है। नेक्स्ट सेंटेंस। वी नीड टू फिनिश प्लोइंग द फील्ड बाय नून। हमें खेत जोतने का काम दोपहर तक खत्म करना पड़ेगा। वी नीड टू फिनिश
प्लोइंग द फील्ड बाई नून। प्लोइंग द फील्ड मीन्स खेत जोतना, ये दोपहर तक खत्म करना पड़ेगा। ऋतु, कैन यू हेल्प मी विद प्लांटिंग द सीड्स। ऋतु, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो बीज बोने में। प्लांटिंग द सीड्स। ऋतु, कैन यू हेल्प मी विद प्लांटिंग द सीड्स। विद मीन्स जो मैं काम कर रहा हूं, प्लांटिंग द सीड्स, इसमें तो मेरी मदद कर सकती हो। योर ब्रदर विल हैंडल द इरिगेशन टुडे। माँ या बाप कह रहे हैं कि तुम्हारा भाई आज पानी देने का काम संभाल लेगा। पानी देना नॉर्मल हिंदी में सिंचाई करना, और इंग्लिश में इरिगेशन। योर ब्रदर विल हैंडल द इरिगेशन टुडे। तुम्हारा भाई आज पानी देने का काम संभाल लेगा। डोंट फॉरगेट टू वाटर द प्लांट्स इन द इवनिंग। शाम को पौधों में पानी देना मत भूलना। शाम को पौधों में पानी देना मत भूलना। डोंट फॉरगेट टू वाटर द प्लांट्स इन द इवनिंग। और हमारे यहाँ कैसे बोलेंगे, सांझ को पानी दे दियो पौधन में। सांझ को पानी दे दियो पौधन में, भूल मत जाइयो। ठीक है, लाइक दिस। डोंट फॉरगेट टू वाटर द प्लांट्स इन द इवनिंग। रितु, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क फॉर स्कूल। क्या स्कूल का होमवर्क पूरा कर लिया है। ऋतु, क्या तूने स्कूल का होमवर्क पूरा कर लिया है। और हमारे कैसे बोलेंगे, अरे होमवर्क पूरा कर लो कि ना कर लो। स्कूल का होमवर्क पूरा कर लो है कि ना कर लो, ये हमारे यहाँ की भाषा है। और हिंदी में स्कूल का होमवर्क पूरा कर लिया है या नहीं। और इंग्लिश में ऋतु, ऋतु 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 ऋतु, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क फॉर स्कूल। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस। योर ब्रदर नीड्स टू स्टडी फॉर हिज एग्जाम्स नेक्स्ट वीक। तुम्हारे भाई को पढ़ाई करने की आवश्यकता है अगले हफ्ते की परीक्षा के लिए। तुम्हारे भाई को पढ़ाई करने की आवश्यकता है अगले हफ्ते की परीक्षा के लिए। योर ब्रदर नीड्स टू स्टडी फॉर हिज एग्जाम्स नेक्स्ट वीक। हमारे यहाँ के बोलेंगे, अरे तो भैया पढ़ रहा है, अगले हफ्ता आपको टेस्ट है। दिस इज हाउ। नेक्स्ट सेंटेंस इज मेक श्योर यू बोथ गेट गुड ग्रेड्स इन स्कूल। पक्का कीजिए कि तुम दोनों को बढ़िया नंबर मिले स्कूल में। माँ बाप कह रहे हैं बच्चों से, ऋतु से और ऋतु के भाई से, मेक श्योर यू बोथ गेट गुड ग्रेड्स इन स्कूल। ध्यान देना, तुम लोगों के अच्छे नंबर आने चाहिए स्कूल में। और हमारे यहाँ कैसे बोलेंगे, अरे देख लियो नंबर बढ़िया आने चाहिए दोनों के नंबर बढ़िया आने चाहिए। मेक श्योर यू बोथ गेट गुड ग्रेड्स इन स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस, रिमेंबर टू रिवाइज योर लेसन एवरी डे। अपने जो लेसन हैं उनको रिवाइज करने का ध्यान रोज रखें। अपने लेसन को रोज रिवाइज करने का ध्यान रखें। हमारे यहाँ का बोलेंगे, यार रोज रिवाइज कर लेकर जो है, हर एक फिर लेकर अपने जो पढ़ाया है स्कूल में, फिर लेकर, फिर ना कहते रिवीजन को। रिमेंबर टू रिवाइज योर लेसन एवरी डे। ओके, नाउ सम डिफरेंट सेंटेंसेस एट फैमिली टाइम। लेट्स ऑल सिट टुगेदर एंड हैव लंच। चलिए सब बैठते हैं और लंच करते हैं। हमारे यहाँ बोलेंगे, चलो रे सब बैठ जाओ रोटी खा लो। लंच वंच नहीं होता, हमारे यहाँ होता रोटी खा लो, रोटी खा लो बस। लेट्स ऑल सिट टुगेदर एंड हैव लंच। लेट्स ऑल सिट टुगेदर एंड हैव लंच। नेक्स्ट सेंटेंस, हाउ वाज योर डे एट स्कूल ऋतु। ऋतु, तेरा स्कूल का दिन कैसा रहा। और हमारे यहाँ पूछेंगे, हाँ भाई कैसो रहे हो स्कूल आ जाओ, कैसो रहे हो स्कूल आ जाओ। ऋतु, हाउ वाज योर डे एट स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस, योर ब्रदर एंड आई विल डिस्कस द प्लान्स फॉर द फार्म टुनाइट। तुम्हारे भाई और मैं, बोले तो पिताजी बोल रहे हैं, मम्मी बोल रही है, तुम्हारे भाई और मैं आज सोचेंगे, आज सोचेंगे कल खेत पर क्या करना है। तो फार्मिंग के प्लान्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और हमारे यहाँ बोलेंगे, तेरो भैया और हम देखेंगे क्या करना हो कल खेत पे। लाइक दिस, योर ब्रदर एंड आई विल डिस्कस द प्लान्स फॉर द फार्म टुनाइट। इट्स इंपॉर्टेंट टू स्पेंड टाइम टुगेदर एज अ फैमिली। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम परिवार की तरह समय साथ में बिताएं। बहुत जरूरी है जे सवरे संग रहो। इट्स इंपॉर्टेंट टू स्पेंड टाइम टुगेदर एज अ फैमिली। रितु, कैन यू हेल्प विद क्लीनिंग द हाउस बिफोर डिनर। रितु, कैन यू हेल्प विद क्लीनिंग द हाउस बिफोर डिनर। रात के खाने से पहले क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो घर को साफ करने में। ये हिंदी सेंटेंस है। और हमारे यहाँ बोलेंगे, यार रोटी से पहले सफाई करवा दियो। हमारे यहाँ रोटी होती है, सुबह का नाश्ता रोटी, दोपहर का नाश्ता रोटी। मतलब खाएंगे चाहे चावल, खाएंगे चाहे कढ़ी, चाहे जलेबी, पकौड़ा, चीला, कुछ भी, पर नहीं कहेंगे रोटी खा ले। मतलब हमारे यहाँ ब्रेकफास्ट को भी रोटी कहते हैं, लंच को भी रोटी कहते हैं, रात के खाने को भी रोटी कहते हैं। आजा भाई रोटी खा ले। अब रोटियों में क्या है।
फिर पूछेंगे खाने में क्या है, पर कहेंगे रोटी खा ले। किसी से पूछना होगा हमारे यहाँ खाना खा लिया, तो नॉर्मली हम ये पूछते हैं, रोटी खा लेंगे, रोटी खा लेंगे। तो रोटी बड़ा कॉमन है हमारे यहाँ। ठीक है। योर ब्रदर नीड्स टू फिक्स द फेंस इन द इवनिंग, तुम्हारे भाई को जो फेंस है उसको ठीक करने की आवश्यकता है शाम को। मेक श्योर टू चेक द एनिमल्स बिफोर इट गेट्स डार्क, अंधेरा होने से पहले जानवरों को देख लेना वो ठीक है या नहीं, बंधे हुए हैं या नहीं। और हमारे यहाँ कहेंगे, अरे पॉइंट ने बांध दियो, ध्यान से देख लियो कोई खुलोन रह जाए। ये हमारे यहाँ कॉमन सेंटेंस है, पॉइंट ने बांध दियो, देख लियो कोई खुलोन रह जाए। और इंग्लिश में, मेक श्योर टू चेक द एनिमल्स बिफोर इट गेट्स डार्क, मेक श्योर टू चेक द एनिमल्स बिफोर इट गेट्स डार्क। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, लेट्स प्रिपेयर डिनर टुगेदर, चलिए मिलकर डिनर बनाते हैं, मिलकर खाना बनाते हैं। और हमारे यहाँ बोलेंगे, चल ले रोटी बनवा दे। हमारे यहाँ सब रोटी है, मतलब बनाएंगे चाहे दलिया खिचड़ी चावल कड़ी चावल कुछ भी, पर कहेंगे रोटी। नेक्स्ट सेंटेंस गाइस, इट्स गेटिंग लेट, टाइम टू गेट रेडी फॉर बेड, देर हो रही है चलो सोते हैं। इट्स गेटिंग लेट, टाइम टू गेट रेडी फॉर बेड, देर हो रही है चलो सोने के लिए तैयार होते हैं। सोने के लिए भी तैयार होते हैं ना अंग्रेज लोग, तो हमारे यहाँ नहीं होते। अंग्रेज तो भैया वो नाइट ड्रेस पहनेंगे तब होते हैं, हमारे यहाँ नहीं होते। हमारे यहाँ तो सीधी बात कहेंगे, चलो अरे सो जाओ। इट्स गेटिंग लेट, टाइम टू गेट रेडी फॉर बेड। नेक्स्ट सेंटेंस, डिड यू फिनिश रीडिंग द बुक फॉर स्कूल, क्या आपने बुक पढ़ ली स्कूल के लिए। डोंट स्टे अप टू लेट, यू नीड अ गुड नाइट स्लीप, ज्यादा देर तक मत जगना, तुम्हें पूरी नींद लेने की आवश्यकता है। डोंट स्टे अप टू लेट, यू नीड टू यू नीड अ गुड नाइट स्लीप। ऋतु, टर्न ऑफ द लाइट्स एंड लॉक द डोर, ऋतु बिजली जो है लाइट बंद कर दो और दरवाजा लगा दो, एक्चुअली होना चाहिए तो दरवाजा लगा दो फिर लाइट बंद कर दो। ऋतु, लॉक द डोर एंड टर्न ऑफ द लाइट्स, ऐसे थोड़ा लॉजिक होना चाहिए ना। एंड नेक्स्ट सेंटेंस इज, वी हैव सम गेस्ट्स कमिंग ओवर, लेट्स प्रिपेयर सम स्नैक्स, हमारे कुछ गेस्ट आ रहे हैं चलो कुछ स्नैक्स बना लेते हैं। हमारे कुछ गेस्ट आ रहे हैं, कुछ स्नैक्स बना लेते हैं। हमारे यहाँ बोलेंगे, अरे कल वो आदमी आ रहा है मैंने कुछ बना लो, कल वो आदमी आ रहा है मैंने कुछ बना लो। वी हैव सम गेस्ट्स कमिंग ओवर, लेट्स प्रिपेयर सम स्नैक्स। नेक्स्ट सेंटेंस इज, हाउ वाज योर डे नेबर, डिड यू फिनिश हार्वेस्टिंग, पड़ोसी से पूछ रहे हैं कि तुम्हारा कैसा दिन रहा, हार्वेस्टिंग हो गई नहीं हो गई, फसल कट गई नहीं कट गई, ऐसे। हाउ वाज योर डे नेबर, डिड यू फिनिश हार्वेस्टिंग। हमारे यहाँ तो ऐसे पूछेंगे, अरे रामपाल कहा चल लो है, खेत कटे ना कटे, ऐसे बोलेंगे। डोंट, ऋतु सॉरी, हाउ वाज योर डे नेबर, डिड यू फिनिश हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, एक्चुअली सेकंड लास्ट सेंटेंस, ऋतु, कैन यू हेल्प विद सर्विंग टी टू आवर गेस्ट्स, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो मेहमानों को चाय देने में। हमारे यहाँ बोलेंगे, ऋतु आइयो नेक चाय दिब्बा दे, ऋतु आइयो नेक चाय दिब्बा दे। हमारे यहाँ जो नेक शब्द है ना, वो बड़ा पोलाइट शब्द है। ठीक है। ऋतु आइयो नेक चाय दिब्बा दियो। इंग्लिश में बोलेंगे, ऋतु कैन यू हेल्प विद सर्विंग टी टू आवर गेस्ट्स। सोशल इंटरेक्शन में लास्ट सेंटेंस है आज का, योर ब्रदर शुड हेल्प इन द फील्ड विद द अदर विलेजर्स, तुम्हारे भाई को खेत पर बाकी गांव वालों की मदद करनी चाहिए। तो दोस्तों आज के हमारे ये बहुत सारे सेंटेंस जो गांव के परिवार से बिलोंग करते थे, बहुत सारे सेंटेंस तो इसमें से ऐसे हैं जो ग्लोबल हैं, मतलब वो सिटी में भी यूज होते हैं, गांव में भी होते हैं, सब जगह होते हैं। बट इसमें कुछ जानवरों की बात थी, दूध निकालने की बात थी, खेती बाड़ी की बात थी, और मैंने इसमें अपने गांव देहात के सेंटेंसेस का भी प्रयोग किया, क्योंकि ये वीडियो गांव देहात की थी। तो मैंने हिंदी में ये भी बताया कि हमारे गांव में किस प्रकार के सेंटेंसेस बोले जाते हैं। तो आई होप आप सभी को ये अच्छा लगा होगा। कमेंट करके जरूर बताइए, प्रैक्टिस कीजिए, धुआंधार प्रैक्टिस कीजिए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स में बताइए, मैं आपके साथ हूँ। और अगर आप मेरे साथ लाइव सीखना चाहते हैं तो अब ये यूट्यूब लाइव बंद हो जाएगा, अब हम जूम पर प्रैक्टिस करेंगे। अपने जो भी हमारे प्रीमियम मेंबर्स हैं गुरुजी इंग्लिश क्लासेस के, उनके साथ हम प्रैक्टिस करेंगे, उनसे बुलवाएंगे, उनकी गलती देखेंगे, उनको फीडबैक देंगे। राइट। तो मैं आपको इनवाइट करता हूं कि अगर आप बहुत ज़्यादा सिंसियर हैं अपनी इंग्लिश को बेहतरीन करने में, तो आप हमारा प्रीमियम मेंबरशिप ले सकते हैं और फिर मेरे साथ डिस्कशन कर सकते हैं। थैंक यू यूट्यूब फैमिली, लेट्स कंटिन्यू ऑन जूम।